आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की ख़ास खबरों पर। मगरबी बंगाल के गवर्नर ने मुश्तबा तशद्दुद के मुतासरीन से की मुलाकात। मुतासरीन ने अपना दर्द कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के साथ किया मुश्तरक। रो रो कर सुनाई मज़ालिम की दास्तान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल को करेंगे सऊदी अरब का दौरा। वली अहद और सऊदी अरब के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे मुलाकात। बाहिमी ताल्लुकात, कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस और गांधी खानदान के खिलाफ लगाए बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात। कहा, कांग्रेस चला रही है बदउनवानी की पाठशाला। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ में MP स्पोर्ट्स महाकुंभ का किया इफ्तिताह। 4 रोज़ा इवेंट में 25,000 से ज़ायद खिलाड़ी करेंगे शिरकत। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अक़लियती रहनुमा भावेश चंद्र राय के अगवा और कत्ल की शदीद मजम्मत की। अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह हिंदुओं समेत तमाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को बिला इम्तियाज़ यकीनी बनाए। खबरें अब तफसील से। वक्फ एक्ट को लेकर मगरबी बंगाल के मुश्तबा ज़िले में हालिया तशद्दुद के बारे में गवर्नर CV आनंद बोस ने आज मौके का दौरा किया और तशद्दुद के मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरीन से मुलाकात के बाद गवर्नर रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक एक रिपोर्ट मरकज़ी हुकूमत को भी भेजेंगे। गवर्नर ने धुलियान से सौती तक तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की, उनका हालचाल दरियाफ्त किया और उनकी शिकायत सुनी। गवर्नर ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान हलाक होने वालों के अहल खाना को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर ने इस माह की 12 तारीख को पुरतशद्दुद हुजूम के हाथों हलाक होने वाले बाप बेटे के ख़ानदान के अफराद से मुलाकात की। पुलिस ने इस मामले में मरकज़ी मुलजिम इनामुल हक समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। गवर्नर ने जाफराबाद के तशद्दुद से मुतासरा गाँव का भी दौरा किया। लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स के कैंप कायम करने का मुतालबा किया है। इल्ज़ाम है कि तशद्दुद ज़दा इलाकों से मरकज़ी फ़ोर्सेस की वापसी के बाद मकामी लोगों को हमले की धमकियाँ मिल रही हैं। इससे कबल गवर्नर जुमे को मालदा गए थे। मालदा में उन्होंने तशद्दुद से मुतासरा लोगों से मुलाकात की थी। They said it was there earlier. Then they had some protection. Now they don't have a sense of security, and certainly some other, demands or whatever suggestions given by them. All this will be considered. I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. See, all their complaints I will listen to. I will analyze it. We have all our sympathetic understanding of what they want. We will do all our best to see that they get justice. कौमी कमीशन बराए ख़वातीन की चेयरपर्सन विजया राहटकर और उनकी टीम आज मुर्शिदाबाद में तशद्दुद से मुतासरा धुलियान पहुंची और तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में मुतासरीन से मुलाकात की। मीटिंग के बाद NCW की चेयरपर्सन विजया का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना है। इंसानी कामों और अवाम के मुतालबात को हुकूमत के सामने रखा जाएगा। 8 से 12 अप्रैल को वक्फ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ मुजाहिरों के दौरान इन इलाकों में तशद्दुद में कम अज़ कम 3 अफराद मारे गए थे। उसके बाद इस सिलसिले में 274 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं हर जगह पे मैं गई हूँ। मैं वहाँ की जो पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है। इतना उनको पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ़ उन्होंने झेली है। मैं जो यहाँ पे आई हूँ वो उनको धैर्य देने के लिए आई हूँ, उनको विश्वास देने के लिए आई हूँ और वो अकेले नहीं है, उनके साथ हम सभी हैं। ये विश्वास उनको मैं देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। बीजेपी लीडर और अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने मुर्शिदाबाद में हालिया तशद्दुद पर मगरबी बंगाल हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। इस तशद्दुद में 3 अफराद हलाक हुए थे। उन्होंने हिंदू बिरादरी के ख़िलाफ़ हमलों का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वहाँ पनाह गुज़ीन बन गए हैं, यहाँ हर तरफ गुंडागर्दी और जोर बाजू का चलन है। बिल्कुल शरणार्थी तो हो गए, क्योंकि सर यहाँ
सब दादागिरी चल रही है, सब जगह दादागिरी। और हम लोग नहीं चाहते हैं, कोई दंगा नहीं चाहते, कोई फसाद नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि हमको एक फेयर इलेक्शन करने दीजिए बस, लेकिन नहीं करने दीजिए। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वक्फ एक्ट सिर्फ एक बहाना है, इसके पीछे एक अलग एजेंडा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने कभी किसी की मुखालफत नहीं की, लेकिन फिर भी उनके घरों को जलाया गया। देखिए सर, ये जो वक्फ बिल है ना, ये एक बहाना है, इसके पीछे एजेंडा कुछ और है। जो आपने कहा है वही एजेंडा है, क्योंकि वक्फ बिल तो मुसलमान के भाइयों के फॉर्म है, उनकी महिलाओं के फॉर्म है। वक्फ बिल से ये जो हिंदू लोगों को आज बेघर कर दिया गया, इनको क्या लेना है इनसे? कुछ नहीं, ना उन लोग कुछ प्रतिवाद किए, ना उनको कुछ किया है, बस सब आके उनके घर जला दिए, तहस नहस कर दिया। अब ये लोग त्राण शिविर में खिचड़ी खा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर मैडम चाहें तो एक दिन में ये सब रोक सकती हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी एक शख्स के खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। अगर वो मैडम चाहेगी ना, एक दिन में सब खत्म हो जाए, सिर्फ एक दिन में सब बंद। अभी तक उन्होंने एक कोई लफ्ज तक नहीं निकाला है। बंगाल में अभी सनातनी लोग, क्रिश्चियन लोग, सिख लोग, जो भी हैं हमारे भाई लोग, ये इस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अभी खत्म है, वो जमाना हुआ है। तो आपको उनको ज्यादा खुश रखना पड़ेगा जो उनके वोट बैंक है। इसीलिए कुछ एक बात गलत उनके खिलाफ उनके लिए कुछ नहीं करेंगे कि उनको हर वक्त खुश रखें, चाहे वो कोई मरे जाए, कोई नहीं जाए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी के तर्जुमान प्रत्युष कंठ ने नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस और उसके लीडरों पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बदउनवानी की पाठशाला चला रही है। आज कांग्रेस की हकीकत अवाम के सामने आ गई है। जीप स्कैम से लेके ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम तक आपने मास्टरी कर ली है। आप आज के दिन में कांग्रेस एक करप्शन का पाठशाला चला रहा है, जिस पाठशाला से देश की जनता परेशान है। सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी जी हैज टू अंडरस्टैंड कि देश का प्रॉपर्टी है, कोई उसको नहीं ले सकता है। आप ये बताओ कि चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे, स्कैम भी करोगे और धरना भी करोगे? ऐसा नहीं होता हमारे देश के अंदर में। आज जिगर के आलमी दिन के मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में दिल्ली में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि अहले वतन का अपने जिगर के तय बेदार होना बहुत ही ज़रूरी है। आज विश्व यकृत दिन पर भारत भर की जनता को अपने यकृत के प्रति सजग होना, प्रयत्नशील होना और पूरी जानकारी के साथ छोटी छोटी चिंताएं कर कर यकृत को स्वस्थ रखने का संकल्प करना है। मोदी जी ने देश के सामने लक्ष्य रखा है 2047 में विकसित भारत की रचना करना, जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करता। मगर विकसित भारत की संकल्पना बीमारों की फौज के साथ नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर नागरिक को स्वस्थ रहना। आलमी यौम जिगर के मौके पर दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने ILBS के प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना, जन आरोग्य योजना जैसी सेहत स्कीमों का तस्करा किया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ताउन से दिल्ली के लोगों को सेहत स्कीमों से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हम सब मिलकर के वर्ल्ड लीवर डे मना रहे हैं। केंद्र में ऐसी सरकार, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, जो हम सब के लिए इतनी चिंता करते हैं कि कैसे दिल्ली को और अधिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में संपन्न किया जाए। और इसीलिए चाहे वो आयुष्मान योजना है,
चाहे पीएम अभीम योजना, जिसमें हमारे पूरे दिल्ली में 1139 जन आरोग्य मंदिर बनाने के लिए केंद्र ने हमें फंडिंग करी, ताकि हर एक दिल्ली के निवासी को बहुत ही सरल और संपन्न सारी व्यवस्थाएं हेल्थ की मिल पाएँ। अंगदान के क्षेत्र में भी हम पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम करें और इसी तरीके से लीवर हेल्थ के लिए भी पूरा अच्छा अवेयरनेस कैंपेन, टेस्टिंग कैंपेन, और उसके बाद जहाँ पे भी आवश्यकता है सुलभ इलाज लोगों को मिले। वर्ल्ड लिवर डे के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मोटापे से बचने के लिए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आलमी यौम जिगर को तवज्जो के साथ खाने और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की अपील के साथ मनाने की एक काबिल तहसीन कोशिश तेल की मकदार को कम करने जैसे छोटे छोटे इक़दाम से बड़ा फ़र्क पड़ता है। आइए हम सब मिलकर मोटापे के तय बेदारी बढ़ाकर एक सेहतमंद और तंदुरुस्त भारत की तामीर करें। और दारुल हुकूमत दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में आज सुबह एक 4 मंजिला इमारत अचानक मुनहदिम हो गई। हादसे में अब तक 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। अब भी मलबे में लोगों के दबे होने का खदशा है। जाए हादसा पर राहत और बचाव का काम तेज़ी से जारी है। हादसा रात देर गए 2:30 से 3 बजे के दरमियान पेश आया, जब ज़्यादातर लोग सो रहे थे। मुतवफ़्फ़ी ख़ानदानों में से एक के रिश्तेदार ने बताया कि 4 मंजिला इमारत थी जो तकरीबन 2:30 बजे गिर गई। इस हादसे में मेरे 2 भतीजों की मौत हुई है। मेरी बहन, भाभी और भतीजी भी ज़ख्मी है। उन्हें GTB अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फायर डिपार्टमेंट, पुलिस और मकामी इंतज़ामिया की टीमें मौके पर मौजूद हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इमारत पुरानी और कमज़ोर थी, इसके बावजूद ख़ानदान इसमें रह रहे थे। हुकाम ने बताया कि मलबे तले दबे लोगों को जल्द अज जल्द निकालने के लिए इजाफी मशीनें, इमदादी दस्ते तैनात किए गए हैं। ज़ख्मियों को करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। शुमाल मशरक़ी ज़िले के एडिशनल DCP संदीप लांबा ने कहा है कि ये वाक़या सुबह 3 बजे पेश आया। 14 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 4 की मौत हो गई है। ये एक 4 मंजिला इमारत थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 8 से 10 लोगों के अभी तक फंसे होने का खदशा है। सुबह 3 बजे की घटना है ये। इसमें जो है बिल्डिंग है जो किराए पे एकदम चौराहे पे बिल्डिंग है, गिर गई है। इसमें करीब 14 लोग रेस्क्यू हो गए हैं हॉस्पिटल में अभी, और 4 लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए मुस्तफ़ाबाद में इमारत गिरने के वाक़े पर दुख का इजहार किया है। मुस्तफ़ाबाद में इमारत गिरने के अलमनाक वाक़े से दिल बहुत गमगीन है। वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। DDMA, NDRF, DFS और दीगर एजेंसियाँ राहत और बचाव कामों में लगातार मसरूफ़ हैं। तमाम ज़ख्मियों के मुनासिब इलाज के इंतज़ाम किए गए हैं। इस अफसोसनाक हादसे में हलाक होने वालों के तई मेरी गहरी ताज़ियत। खुदा महलूकीन की रूह को सुकून अता फरमाए और सोगवार ख़ानदानों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दारुल हुकूमत दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में दयालपुर में एक इमारत अचानक से गिर गई। इस सिलसिले में मुस्तफ़ाबाद के MLA मोहन सिंह बिष्ट ने जाए वक़ूअ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिसने भी गफलत बरती है उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बिजली कंपनियां गरीबों को बिजली के कनेक्शन नहीं दे रही हैं। MCDO इस तरह के कई महकमे बदउनवानी में डूबे हुए हैं। इस वाक़े से उन्हें बेनकाब कर दिया जाएगा। मैं तो आज से नहीं, 3 महीने पहले जब मैं चुनाव जीता था उसी समय मैं यहाँ घूम रहा था। घूमने के बाद मैंने कहा ये कहीं न कहीं ये बिल्डिंग हादसे को दावत दे सकती है, जिसकी शिकायत मैंने विधानसभा के अपने माध्यम से, और मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी कहा है, मैंने कमिश्नर MCD कमिश्नर को कहा है। इसमें जो नेग्लिजेंसी हुई है, जो अधिकारी इसमें लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिजली कंपनी गरीब आदमी को बिजली का कनेक्शन नहीं दे रही है। मकान के नीचे अंदर बिजली का पोल लगा है, फिर उसको कनेक्शन कैसे मिल गया? घर के बाहर यदि तार चले जाए, गरीब को बिजली नहीं मिल रही है। और यहाँ इतना बड़ा ये प्राइवेट कंपनी हो या MCD का हो, इन डिपार्टमेंटों ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, और आज इस हादसे ने इनकी पोल खोल दी है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर दिफ़ा रुकन पार्लियामेंट राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। आज उन्होंने लखनऊ के
KT सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का इफ्तिताह किया। खेलों के इस महाकुंभ में 25,000 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस फेस्टिवल में जूनियर और सीनियर दोनों कैटेगरीज के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी के सामने देसी खेलों को फ़रोग़ देने के लिए कलारीपयट्टू, योगा और मलखम्ब का भी मुजाहरा किया गया। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे। वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रामजी लाल सुमन और उनके अहल खाना से मुलाकात की। मीटिंग के बाद SP सरबराह ने कहा, समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के आइन और उसके तहत दिए गए हुकूक की पैरवी करते हुए आगे बढ़ेगी। तलवार लहराने और गाली गलौज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमारे लिए ढाल है और कई मौकों पर का इस संविधान ढाल के साथ साथ संविधान हमारा संजीवनी है। और अभी तक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे सम्मान को, हमारे हक को, हमारे अधिकार को बचाते आया है। वही हमारा ढाल बनकर निकला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने का जो संकल्प हम सब लोगों ने उठाया है, उसके लिए हम आज से आगरा को सामाजिक न्याय की पीड़ितात्मक राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 22 से 23 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। 2016 और 2019 में अपने साबिक़ा दौरों के बाद वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का ये तीसरा दौरा होगा। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। भारत और सऊदी अरब के दरमियान समाजी, सकाफ़ती और कारोबारी राब्तों की तवील तारीख़ के साथ करीबी और दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं। करीबी शराकतदार के तौर पर दोनों ममालिक सियासी, दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सेहत, तालीम, सकाफ़त समेत मुख्तलिफ शोबों में मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का इश्तराक करते हैं। पिछली दहाई के दौरान सऊदी अरब के साथ भारत के ताल्लुक़ात एक मजबूत और पायदार शराकतदारी में तब्दील हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान कसीर जहती शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने का एक मौका फराहम करेगा। इसके अलावा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करने में मदद मिलेगी। और बांग्लादेश में हिंदू अक़लियती रहनुमा भावेश चंद्र राय के कत्ल पर वज़ारत ख़ारजा ने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, बांग्लादेश में हिंदू अक़लियती रहनुमा भावेश चंद्र राय के अगवा और वहशियाना कत्ल का वाक़या अफसोसनाक है। यह कत्ल बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के तहत हिंदू अक़लियतों पर मुसलसल जुल्म और सितम की अक्कासी करता है। रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि माजी में ऐसे वाक़यात के मुजरिम बग़ैर किसी सज़ा के दंदनाते फिरते रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत से दो टोक अल्फाज में कहा है कि वो बहाने या इम्तियाज़ी सलूक करने के बजाय हिंदुओं समेत तमाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मरकराज गट्टा की पहाड़ियों में तलाशी मुहिम के दौरान माओनवाजों के जरिए छोड़े गए रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया बरामद हुई हैं। कोबरा कमांडो बटालियन 208 की टीम इलाके में माओनवाजों के खिलाफ तलाशी ऑपरेशन कर रही थी। ऑपरेशन के दौरान मरकराज गट्टा के पहाड़ी जंगल में माओनवाजों के जरिए बंकरनुमा ढांचे में छुपाया गया एक डंप बरामद किया गया। ये सामान जेर ज़मीन बंकरनुमा कमरे में छुपा कर रखा गया था। इनमें 6 सोलर प्लेट्स, जर्किन, यूनिफॉर्म और छत के पंखे शामिल हैं। इस ऑपरेशन के तहत तलाशी मुहिम के दौरान मरकराज गट्टा पहाड़ी के जंगलात में 12 मकामात जहां माओनवाजों ने अपने सामान छुपाए थे दरियाफ्त किए गए और उन्हें तबाह कर दिया गया। इससे कबल कॉम्पटपल्ली और तमरील के जंगलात से माओनवाजों से ताल्लुक़ रखने वाले हथियारों की तैयारी के आलात, औजार, धमाका खेज़ मवाद वगैरह का एक डंप भी बरामद किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेज माओनवाजों के बटालियन कोर एरिया में मुसलसल गश्त और तलाशी ले रही हैं। बात करेंगे मौसम की। शुमाल मगरबी भारत में मुसलसल मौसम तब्दील हो रहा है। महकमा मौसमियात ने गुजरात, दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली के लिए आइंदा 7 दिनों तक
मौसम की वार्निंग जारी की है। इस दौरान पूरे खित्ते में शदीद गर्मी, गर्द आलूद हालात की उम्मीद है। इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ और शिमाली गुजरात में आज और 20 अप्रैल को राजकोट और कच्छ के अलग अलग मकामात पर हीट वेव के हालात और धूल के तूफान का भी इम्कान है। मगरबी बंगाल के गंगा के इलाके जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में महकमा मौसमियात ने तेज़ बारिश के साथ गरज चमक, तूफान और ज़ालाबारी की वार्निंग दी है। कुछ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड में तूफ़ानी हवाओं की वार्निंग दी है। अगली खबर, भारत सरकार की बराह रास्त बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम अवामी फलाह के शोबे में मील का पत्थर साबित हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां ज़िले के BDO डॉक्टर शकील भट्ट ने बताया कि इस मनसूबे से ज़्यादा मुस्तफ़िदीन को शामिल करने में मदद मिली है। इससे मुस्तफ़िदीन की तादाद में 16 गुना इजाफा भी हुआ है। मरकज़ की जानिब से चलाई जा रही फलाही बहबूद स्कीमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा रही है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर शकील साहब से, जो कि BDO शोपियान है, इस स्कीम से लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि DBT एक घर घर की आवाज़ है आज, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक स्कीम नहीं है, ये एक मिशन है। इस मिशन में बहुत सारी मरकज़ी सरकार की जो स्कीमें हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है और इनको जो भी सब्सिडी हम देते हैं किसी भी स्कीम में, चाहे वो PM किसान की स्कीम हो, चाहे वो PDS हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे पहल हुआ, उसका जो सब्सिडी पार्ट है वो पहले क्या जो ट्रेडिशनली हुआ करता था वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ चेक या किसी फिजिकल फॉर्म पैसे में उनको मिलता था। बट उससे क्या होता था कि ये बहुत सारी चैनल से ये पैसा गुजरता था, तो उसकी वजह से लीकेज होती थी या जो सब्सिडी हम पेमेंट करते हैं वो टाइम पे उस बेनिफिशरी तक नहीं हो। तो 2013 में मरकज़ी सरकार ने एक मिशन चलाया वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाम से हम जानते हैं, जो कि सब्सिडी पार्ट है वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट मतलब बेनिफिशरी के अकाउंट में चला जाता है। आज अगर हम देखेंगे तो 20-25 में अभी 300 प्लस, अगर एग्जैक्टली हम बोलेंगे 320 स्कीम्स अभी इसमें इंटीग्रेट की गई। 2013 से लेके 2024 तक जब हमने ये सारा इसका डाटा खंगाला तो हमें पता चला कि 3.48 लाख करोड़ की बचत हुई है सरकार। उससे क्या हुआ, जितने भी लेफ्ट ओवर बेनिफिशरीज थे हमारे पास, सरकार के पास ज़्यादा पैसा आ गया, उन्होंने उनको भी रोक दिया। 13, 14, 15 में 11 करोड़ बेनिफिशरीज थे। अगर आप आज देखेंगे इसका 16 टाइम्स इंक्रीज हुआ, 176 करोड़ बेनिफिशरीज का इसमें इजाफा हुआ है। तो जो भी लीकेजेस होती थी, जो भी इनएफिशिएंसी या डिले पेमेंट्स होती थी, वो इस डायरेक्ट पेमेंट की वजह से वो पार्ट इसमें से एलिमिनेट हुआ। यही एक खूबी है इस DBT की, ये क्यों इतना सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर शकील अहमद BDO शोपियान थे, उन्होंने इस स्कीम के हवाले से हमें रोशनास किया कि इस स्कीम का कितना फ़ायदा पहुंचता है लोगों को। गुलजार हबीब, DD न्यूज़, शोपियान। गैर मुल्की खबरों में, कनाडा में 21 साला भारतीय तालिबा को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मकामी पुलिस के मुताबिक हरसिमरत जिस बस स्टेशन पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी, वहां अचानक दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग शुरू हो गई। गलती से गोली हरसिमरत को लग गई। टोरंटो में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि वो हरसिमरत के अहल खाना से राब्ते में हैं, उनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जा रहा है, इस मुश्किल वक्त में उनके ख़ानदान के साथ हैं। अमरीका और इटली ने भारत मशरक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी को इस सदी का सबसे बड़ा इक़्तिसादी इंज़माम और राब्ते का मंसूबा करार दिया है। एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि यह राहदारी शराकतदारों को जोड़ेगी और भारत से खलीजी ममालिक इसराइल, इटली और अमरीका तक इक़्तिसादी तरक्की और इंज़माम को फ़रोग़ देगी। ये मुश्तरका बयान वाशिंगटन में अमरीकी सदर और इतालवी वज़ीर आज़म की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात के बाद जारी किया गया है। बयान के मुताबिक अमरीका और इटली भारत मशरक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी को तैयार करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये पार्टनर ममालिक बंदरगाहों, रेलवे और ज़ेर समुंदर केबल्स के ज़रिए मुंसलिक किया जाएगा और इक़्तिसादी तरक्की को भी फ़रोग़ मिलेगा।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।